इसमें दो नहीं समाते, या तो काम को रख लेना या फिर राम को रख लेना। जीवन में जितना मिल सके मेरे भाई बहन, 4 घंटे की कथा है लेकिन नहीं हो पाएगी 4 घंटे। 3 घंटे में तो आप और हम थक जाते हैं, कोई 1 घंटा, कोई आधा घंटा। हाँ, दूसरा काम हो तो चल जाए, टीवी के पास बैठकर मन पसंद पिक्चर आ जाए, फिल्म आ जाए तो 3 घंटे समय दे दे, लेकिन भगवत नाम का आश्रय, सत्संग, भगवान की कथा, भगवान का भजन, इसमें मन नहीं लग पाता। कारण क्या है? कारण ढूंढना। और यदि आप 7 दिन कथा सुनते हैं तो मेरा विश्वास है, 25 साल का अनुभव है कि आपको अपने अंदर कमी दिखाई देगी, बाहर कमी नहीं दिखाई देगी। जित खोजो तित पायो, गहरे पानी पे। बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, अंदर खोजने की जरूरत है। तो जिसने अंदर खोज लिया वो मंदिरों में नहीं जाता, वो तो जहाँ बैठता है तो वहीं उसको दर्शन होने लग जाते हैं। इसलिए ये सत्संग, ये शिव कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, ये इशारा कर करके बुलाती है कि आजा। जब तो माँ की कोख में था ना तो उल्टा लटका हुआ था। आप हम सब, मैं आपके साथ हूँ, हम सब माँ की कोख में उल्टे लटके हुए थे। और यहाँ तो कथा में आएंगे तो बड़े स्प्रे लगा करके आएंगे, प्रेस के कपड़े पहन करके आएंगे, सेंट लगा करके आएंगे। लेकिन विचार करो कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मेरा जन्म कहाँ से हुआ। तो उल्टे लटके हुए थे, एक और मल भरा हुआ है, एक और मूत्र भरा हुआ है, और फिर वहाँ पुकार रहे थे कि गोविंद इस नर्क से बाहर निकाल दे तो मैं तेरा भजन करूँगा। कोई आप में से कई माता बहनें बुजुर्ग पूछती है, जिनको भय है, जिनको डर है, या जो जिज्ञासु है, वो पूछते हैं कि हमें नर्क मिलेगा कि स्वर्ग। तो मैं उनसे कहता हूँ कि न नर्क को मैं जानता, न मैं स्वर्ग को जानता हूँ, क्या जाने आप। लेकिन उनको इशारा जरूर करते हैं कि यदि धरा पर आए हो तो नर्क देखना हो तो माँ की कोख को देख लेना कि इससे बड़ा कोई नर्क नहीं है। और स्वर्ग देखना हो तो ऐसा देखना कि जहाँ सत्संग होता हो, धुनी वाले दादाजी के दरबार में पहुँच जाओ, दलूजा भवानी के मंदिर में पहुँच जाओ, सत्संग में पहुँच जाओ, तो फिर समझना कि मैं स्वर्ग में बैठा हूँ, मैं वैकुंठ में बैठा हूँ। फिर अपनी कल्पना बाहर क्यों करे? ये उसकी कृपा है। जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम की कृपा होती है वही कथा में आकर के बैठता है। कई आकर के बैठते हैं, 1 आध घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, तो कोई फोन आ जाता है, उठ के जाना पड़ता है। इसलिए ध्यान देना कि मेरे यहाँ धन संपत्ति कैसे आई है, मेरे यहाँ लक्ष्मी कैसी आई है। लक्ष्मी जब गरुड़ पर बैठ करके आती है और प्रसंग लेके बीच में आएगा, लेकिन आप प्रथम दिवस है तो आपका मन तो पवित्र हो जाए, आपका जिज्ञासु मन तो बने कि मुझे क्या पिपाशा लेकर के आना है कथा में। आप शनि मंदिर पे रहते हैं, अंजनी टाकिज के आसपास रहते हैं, उधर रहते हैं, लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं ना, बॉम्बे बाजार, तो ऐसे ही नहीं जाते घूमने के लिए। थोड़ी योजना बनाना पड़ती है, थोड़े विचार करना पड़ता है कि मैं क्या लेने जाऊँ। जब खरीदी करने के लिए जाते हैं तो मन बनाना पड़ता है, विचार बनाना पड़ता है कि मुझे ये लेकर के आना है। तो जब सत्संग में भी आओ तो भगवान से निवेदन करना, प्रार्थना करना कि गोविंद मेरे अंदर जो बुराइयां हैं वे बुराइयां धीरे धीरे निकल जाए और मुझे पवित्रता, शुद्धता चल दौड़ करके चली जाए, बस ये चाहिए। कथा में आओ तो मन बना करके आओ, अनमने मन से मत आना, मन बना करके आओ। और मन कब बनेगा? एक प्रश्न उठता है कि मन कब बनेगा? तो कहा कि मन कब बनेगा? तो मन तब बनेगा जब आपका आहार ठीक होगा। यदि आहार ठीक नहीं है तो मन कभी पवित्र नहीं होता। इसलिए शिव कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, इनमें सब में निवेदन किया गया है। व्यास ने निवेदन किया कि यदि सत्संग में जाना है तो सबसे पहले सात्विक भोजन करो। भोजन कैसा हो? तो कहा सात्विक भोजन हो, बिना लहसुन। क्षमा करना, मेरा काम है कहने का, अब आप लोगों का सुनने का है, जो बने वो करना। सुबह नाश्ता आया था और कल भी आएगा, आज ऐसा भी हो, पर आपको सुनना है कि सात्विकता दूर क्यों जा रही है, पवित्रताएं दूर क्यों चली गई, अपवित्र क्यों हो गए हम।
हम सत्संग में जाते हैं, कथा सुनते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारा मन पवित्र क्यों नहीं है? तन पवित्र हो गया लेकिन मन, तन तो पवित्र हो जाता है, स्नान करो, अच्छे वस्त्र पहनो, धुले हुए, तन पवित्र हो गया, लेकिन मन कब पवित्र होगा? तो कहा गया सात्विक भोजन हो। सत्संग में मन कब लगेगा? तो कहा सात्विक भोजन हो। और जिनका सात्विक भोजन होता है उनका मन सत्संग में लगने लग जाता है। आप में से कई बहनें हैं जो सुनती है कि कथा हो रही है तो दौड़ी दौड़ी आती है, सब काम छोड़ करके आती है। क्यों आती है? उनका मन लग गया है। तो ये मन को लगाना ही तो है, यही तो शिव तत्व है। विचार करना, शिव, उस पर से एक मात्रा हटा दो 100 बन जाता है, और उस पर एक मात्रा लगा दो तो शिव बन जाता है। उसी शिव को उल्टा पढ़ो तो शिव, और इधर से पढ़े तो वंशी, शिव वंशी। हम वंशी की तरह हो जाए ना तो मेरे कृष्ण अपने अधरों के ऊपर विराजमान कर लेता है। साहब, कहाँ ज्ञान ढूंढने के लिए जाओगे? कहाँ भक्ति ढूंढने के लिए जाओगे? कहाँ वैराग्य ढूंढने के लिए जाओगे? सब कुछ हमारे अंदर भरा पड़ा हुआ है, पर खोजने वाला चाहिए। कोई पर्दा हटाने वाला जीवन में आ जाए ना तो अपने आप सब समझ में आ जाता है कि क्या वैराग्य है, क्या ज्ञान है, क्या भक्ति है। विचार करना, इसलिए मन को पवित्र करना। 7 दिन की कथा में आशुतोष अवगरदानी ऐसा है, जो मांगो सो दे दे। आप सब जानते हैं, किसी को कंगन दे दिया तो किसी को देह सुंदर दे दी, तो किसी को सुदर्शन चक्र दे दिया, जो मांगा सो दे दिया उसने। सोने की सुंदर मकान बनवाया, जिसको सोने की लंका कहते, रावण मांगने आया तो उसको दे दिया। पार्वती ने कहा नाथ रहेंगे कहाँ? कहा मुझे रहने की कोई सुविधा की आवश्यकता नहीं है, मैं तो कैलाश पर्वत पर भी दिगंबर होकर के रह लूँगा पार्वती, लेकिन जो मेरे पास मांगने आएगा उसको मैं कभी खाली हाथ नहीं जाने दूँगा, कभी खाली हाथ नहीं जाने दूँगा। तो 7 दिन की कथा में उससे क्या मांगा? इतना सुंदर तन दिया है, पत्नी दी, पति दिया, परिवार दिया, फिर क्या मांगो मांगो करें? तो संतों ने कहा है, मांगते मांगते मान घटे, मांगते मांगते मान घटे, और दीदी घटे दीदी के घर आए से। मांगते मांगते मान घटे, और दीदी घटे दीदी के घर आए से। पूछे की संगत में बुद्धि घटे, और क्रोध घटे मन के समझ आए से। पूछे की संगत में बुद्धि घटे, और क्रोध घटे मन के समझ आए से। कहे सुदामा सुनोरी सुशीले, पाप कटे हरि के गुण गाए से। कहे सुदामा सुनोरी सुशीले, पाप कटे हरि के गुण गाए। कहे सुदामा सुनोरी सुशीले, पाप कटे हरि के गुण गाए। कहे सुदामा सुनोरी सुशीले, पाप कटे हरि के गुण गाए। मांगत मांगत मांग घटे, रोज रोज क्या मांगे? रिश्तेदार से मांगो तो वो भी मना कर देगा, 1-2-4 दिन के बाद देख करके। पड़ोसन कहेगी कि आ रही है कुछ मांगने, दरवाजा लगा देगी। ऐसे ही भोलेनाथ से भी मांगो मत। 7 दिन की कथा सुनना तो अंतिम दिवस निवेदन कर देना कि बहुत कुछ तूने दिया है मेरे दाता, बहुत दिया है तूने, मैं इस योग्य तो नहीं हूँ कि तुझसे कुछ पर देना हो तो इतना दे देना कि तेरी अविरल भक्ति मिल जाए, मेरा मन पवित्र हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। आज कलयुग में पुराणों में आया है, संत कहते हैं कि आज कलयुग में सब कुछ है लेकिन मन पवित्र नहीं है। तो जिनका मन पवित्र होता है उसके पास अपने आप मेरा गोविंद दौड़े दौड़े आता है, मेरा आशुतोष दौड़े दौड़े आता है। 7 दिन की कथा में मांगना तो ऐसा मांगना कि देने वाले को भी संकोच न हो। विचार करना। तो लक्ष्मी पर चले, लक्ष्मी जिनके यहाँ आती है ना, गरुड़ पर बैठ करके आती है तो तीर्थाटन करवा देती है। ध्यान देना, जब आप विचार भी न करो
और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा पर पहुंच जाओ। लोग 6-6 महीने, साल भर पहले तैयारी करते हैं कि बद्रीनाथ जाएंगे, और आपने 1 महीने पहले तैयारी नहीं की, 8 दिन में आप बद्रीनाथ पहुंच गए, तो फिर समझना कि मेरे यहाँ जो लक्ष्मी आई है ना, गरुड़ पर बैठ करके आई है। जब गरुड़ पर बैठ करके लक्ष्मी आती है तो तीर्थाटन करवाती है, और जब कमल के पुष्प पर बैठ करके लक्ष्मी आती है तो ऐसे 7 दिन की भागवत कथा और सत्संग अपने लिए नहीं, जन कल्याण के लिए ये कथाएं हो जाती है। और कभी कभी लक्ष्मी और पे भी बैठ करके आती है। बहुत कमा लेना हीरे और मोती, मगर ध्यान रखना कफन में जेब नहीं होती। लक्ष्मी तो सबके घर में आती है, लेकिन उसकी कृपा होती है तब जा कर के ऐसे 7 दिवस। और ध्यान देना, शिव आएगा कथा में। आज पहले दिन लग रहा है कि आएगा, क्यों नहीं आएगा, उसकी कथा है तो, पर पहचानने वाली आंखें चाहिए। धोने वाले दादाजी के दरबार में कथा हो, जिसको खांडव वन कहा गया, उस खंडवा में शिव कथा और शिव ना आए, राम कथा और राम ना आए, कृष्ण कथा और कृष्ण कथा में शंकर ना आए, हो नहीं सकता। शिव तत्व की कथा है, शिव कथा है, तो वो भी आएगा, संग में गौरा जी भी आएगी, लेकिन देखने वालों की दृष्टि होना चाहिए। अथवा तो ये समझना कि इस पूरे पंडाल में जब जब कोई आकर के बैठेगा तो किसी न किसी रूप में शिव पार्वती स्वयं आकर के विराजमान हो जाएंगे। हमें लगेगा कि ये तो अपने ही वाला है, विचार करना, वो आता है। देखने वालों की दृष्टि होना चाहिए, सुनने वालों के कान चाहिए, तो अभी भी वो अमृत की वर्षा बहती रहती है, निरंतर बहती रहती है। तो जब कमल पर बैठ करके लक्ष्मी आती है तो सप्ताह पर्यंत ऐसे आयोजन होते हैं। तो जब उल्लू पर बैठ करके आपके घर में लक्ष्मी आती है ना, तो फिर संतान दीर्घायु नहीं होती, वो पैसा गलत जगह ही लगता है। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करना कि हे देवाधिदेव महादेव, यदि तो देना भी चाहता है तो मुझे ऐसी लक्ष्मी, ऐसी कृपा बरसाना कि मेरी लक्ष्मी सदैव सत्कर्म में लगती रहे, सदैव हमेशा हमेशा मेरे द्वारा सत्कर्म होता रहे। ये वो शिव तत्व है। आज अष्टमी तिथि है, महाअष्टमी चैत्र की। तो शिव तत्व में आज सुबह जब मैंने शिव पुराण को थोड़ा समय मिला तो देखा मैंने, तो उसमें आया कि जब शिव तत्व की कोई चर्चा हो और अष्टमी तिथि हो, दिन बुधवार हो, तो महायोग बनता है। आज बुधवार दिन, बुधवार है, आज बुधवार दिन महायोग अष्टमी, और इस दिन शिव जी के लिए कोई हरे मूंग लेकर के, एक सिक्का और एक सुपारी लेकर के शिव मंदिर में जाकर के शिव को समर्पित करता है, तो उसका परिवार हमेशा हरा भरा रहता है, उसके परिवार में जय जयकार होती रहती है। आज अष्टमी तिथि है, विचार करना। ये वो शिव तत्व की कथा आप और हम सुनने के लिए बैठे हैं, जिसके लिए 88,000 ऋषि लोग तपोवन में बैठ करके हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे थे कि हमें ऐसा कोई शिव तत्व, ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई सत्संग, ऐसी कोई चर्चा सुनाओ जिससे हमारा मन पवित्र हो जाए। कर्ण रसायन, इन कानों को रसायन कहा गया है। इन कामों के माध्यम से मेरे अंदर एक अमृत की वर्षा हो जाए और मैं ये संसार रूपी भोग और विलास से दूर हो जाऊं। ध्यान देना मेरे भाई बहन, इतना घोर कलयुग अभी आया नहीं है, प्रथम चरण चल रहा है, पर वो धीरे धीरे सहने सहने सबको जगा रहा है। जो नी बोलना वो बोल रहे हैं, जो नी खाना वो खा रहे हैं, जो नी देखना वो देख रहे हैं। विचार करना कहाँ जा रहे हैं आप। इसलिए शिव तत्व की चर्चा के लिए 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे। कहाँ? नैमिषारण्य के अंदर। और वो सब निवेदन कर रहे थे कि हमें ऐसी कोई शिव तत्व की चर्चा सुना दो, कोई ऐसी कथा सुना दो जिसके माध्यम से हमारा मन, बुद्धि, चित्त पवित्र हो जाए। ये तीनों पहलू एक ही है, मन, बुद्धि और चित्त। जब गहराई